Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with a very important video today and we have the Indian Navy SSC IT entry notification. ठीक है, जो SSC tech entry होती है ना उसका notification है. So this is not from any third party sources or secondary sources. This is from the official Join Indian Navy website. ठीक है, इंडियन नेवी के वेबसाइट से मैंने जो नोटिफिकेशन लिया है उसके बारे में हम बात करेंगे एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरी पॉइंट mentioned in the notification. So if you are eligible and if you feel that you are one of the worthy men over there who can be in uniform, then please make sure that you apply for it. Okay, so let's start. So the first is tagline. ये आपको लोगो से ही पता चल गया होगा कि this is the official document. Nothing is more inspiring than these logos and the name itself, the Indian Navy. So it is inviting applications from unmarried men for short service commission. So remember it is SSC post. ये जो एंट्री है वो SSC के लिए है, शॉर्ट सर्विस के लिए, परमानेंट कमीशन के लिए नहीं है. ठीक है, सो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स फॉर IT, दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर स्पेशल नेवल ओरिएंटेशन कोर्स. ये कोर्स का नाम दिया है और वो कब स्टार्ट होने वाला है, दैट इज Jan 2022 ST कोर्स. उन्होंने मतलब ऐसे नाम दिया है, स्टार्ट डेट 2022 को स्टार्ट होने वाला है वो Jan 2022. सो डेट ऑफ ओपनिंग, दिस इज फॉर एप्लीकेशन. ठीक है, एप्लीकेशन ओपन हो रहा है 2 जुलाई को. तो 2 जुलाई को हो चुका है ओपन. दिस वीडियो विल बी अपलोडेड अ बिट लेटर, so sorry for that. So it is opening on 2 July and last date for application is 16 July. तो आपको ये डेट्स याद रखने हैं. 16 जुलाई तक आपको वेट नहीं करना, आपको पहले ही अप्लाई कर देना है. ठीक है, इफ़ यू आर एलिजिबल एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग दिस वंडरफुल एंड यूनिक करियर देन प्लीज़ डू अप्लाई. तो 16 जुलाई के पहले आपको अप्लाई करना होगा. The first point is applications are invited from unmarried eligible men for grant of short service commission. ठीक है, जो ऊपर दिया है वही, in information technology entry of Indian Navy under special naval orientation course for course commencing on January 22 at, this is 2022 बोल रहा है वो, January 22 डेट नहीं दिया उन्होंने. एंड इट इज़ एट इंडियन नेवल अकेडमी. आपको पता होगा, आप डिफेंस एस्पायरेंट हो तो इंडियन नेवल अकेडमी इज इन अजमला, दैट इज इन केरला स्टेट. Then we have candidates must fulfill conditions of nationality as laid down by the government of India. Okay, moving ahead, eligibility conditions पढ़ते हैं हम. The educational qualifications. तो educational qualifications कौन से लगने वाले हैं? This is very important. So you should the branch name is SSC X IT. तो आपको ये सब eligibility conditions follow करने पड़ेंगे. So this is और हाँ, ये आपको सब करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके पास BE BTech डिग्री है, 60% मार्क्स है आपके मिनिमम इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और IT, देन यू कैन अप्लाई. सेकेंड इज MSc कंप्यूटर IT, देन यू कैन अप्लाई. थर्ड इज MCA स्टैंड्स फॉर मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन. अगर आपने वो कोर्स भी कर लिया है, आपके पास वो डिग्री है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो. और इफ़ यू हैव एट लास्ट MTech डिग्री, दैट इज मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस और IT, देन टू यू कैन अप्लाई. ठीक है, BE BTech के बाद अगर BE BTech अगर आपके पास है, मतलब मास्टर्स तो होगा ही ना. नहीं, मास्टर्स अगर आपके पास है तो BE BTech होगा. सॉरी फॉर टेलिंग यू वाइस वर्सा. ठीक है, सो द वैकेंसीज आर 45 और उन्होंने स्टार मार्क दिया है, तो इट मीन्स दे कैन चेंज इट एनी टाइम. ओके, जेंडर इज मेन, दिस इज नॉट फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स अनफॉर्चुनेटली. नेक्स्ट इज बॉर्न बिटवीन बोथ डेट्स इंक्लूसिव 2 जनवरी 1997 एंड 1 जुलाई 2002. ये डेट्स के बीच में आपकी बर्थ डेट आनी चाहिए. ठीक है, एंड इंक्लूसिव मतलब अगर ये डेट को भी आपकी बर्थ डेट है तो भी चलेगा, अगर ये डेट को भी आपकी बर्थ डेट है तो भी चलेगा. ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन 2 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, ये स्टार्टिंग डेट है. ऊपर उन्होंने मेंशन किया है ना, लास्ट डेट इज 16 जुलाई. प्लीज़ मेक श्योर यू डू इट बिफोर हैंड. So note 1, due to COVID pandemic an exception is being made in the public interest wherein no INET entrance exam for INET entrance exam नहीं होने वाला. Okay, so this is like वो INET exam नहीं हो रहा है तो उसके लिए ये दूसरा कोर्स बनाया गया है. Okay, is being held for shortlisting candidate for SSB. The final merit list for induction will be prepared based only on SSB marks. So please make sure you prepare well for the SSB and perform your best. ठीक है, तो SSB मार्क्स पे ही पूरी मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी. रिटर्न में मार्क्स स्कोर करने के बाद आपके पास इस बार अपॉर्चुनिटी नहीं है. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज दीज वैकेंसीज आर टेंटेटिव. उन्होंने स्टार मार्क दिया ना, मैंने तभी बता दिया था आपको.
and may be changed depending on availability of training slots. Okay. Says NCC candidates. Note number C. NCC C certificate holders will be given relaxation in cutoff marks towards shortlisting for SSB subject to following conditions. आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता है. कट ऑफ मार्क्स वो लोग जो भी लगाएंगे सभी बच्चों के लिए, सभी एस्पायरेंट्स के लिए, उनमें से आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा. मतलब थोड़ा कट ऑफ आपके लिए कम कर दिया जाएगा अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है. नाउ प्रोवाइडेड यू शुड हैविंग एनसीसी सी सर्टिफिकेट ऑफ नेवल आर्मी एयर विंग विथ मिनिमम बी ग्रेड. कम से कम आपका बी ग्रेड होना चाहिए. सेकेंड इज नॉट सर्व लेस देन 2 academic years इन द सीनियर डिवीजन. ओके, नॉट सर्व लेस देन 2 मतलब आपको 2 साल से ज़्यादा आपने सीनियर डिवीजन में काम किया होना चाहिए. थर्ड इज सी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी डेटेड प्रायर टू 30 June 18. Okay. Fourth is the final selection will be subject to verification of the certificate by DG NCC concerned NCC unit for its validity. Candidature of individual will be cancelled at any stage of selection, training, post commissioning in case of false declaration, misinformation, concealing of information. So please make sure that you do not go into this such type of bad things, or I can say illegal things. थर्ड इज हु कैन अप्लाई द कैंडिडेट्स हु हैव ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड. ठीक है, दोनों के लिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट. 60% आपको होना ही चाहिए डिग्री में. मेक श्योर दैट यू स्कोर दैट मच. इफ यू शुड हैव दैट पर्टिकुलर स्कोर और इक्विवेलेंट CGPA और आर इन द फाइनल ईयर. अगर आप फाइनल ईयर में हो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. फाइनल ईयर कैंडिडेट्स can apply. Okay, so even if you are in the final year you can apply. Okay, from a university incorporated by Act of Central. Okay, वह यूनिवर्सिटी के बाद बताया सब. ओके वो दैट इज टॉकिंग अबाउट द एक्ट्स. आपकी मतलब वो जो यूनिवर्सिटी जिधर से आप कर रहे हो वो दैट शुड बी गवर्नमेंट ओन और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इज द बेस्ट वर्ड. और यू शुड हैव ऑब्टेन्ड द डिग्री इंजीनियरिंग विथ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट CGPA. ऊपर का उन्होंने फिर से रिपीट किया है. फ्रॉम सच फॉरेन यूनिवर्सिटी कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री. ओके, फॉरेन यूनिवर्सिटी वाले भी चलेंगे. द कैंडिडेट फेलिंग टू मीट स्टिपुलेटेड एजुकेशनल क्राइटेरिया विल नॉट बी परमिटेड टू ज्वाइन INA. द कैंडिडेट विल हैव ओके. हाँ, आपको ज्वाइन करने के पहले, अगर आपने सिलेक्शन हो गया, मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम आ गया, तो INA ज्वाइन करने के पहले आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने पड़ेंगे. ओके, आपका विल बी रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द फाइनल रिजल्ट बाय 30 November 2021 टू द इंडियन नेवी ऑन ईमेल ID. ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट्स हो तो 30 नवंबर के पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए और वो आप ईमेल कर दोगे. कौन से ईमेल ID पे? officer@navy.gov.in. ठीक है, तो आपको SSB में अगर आप पूछोगे ना रिकमेंड होने के बाद, तभी आपको बता देंगे वो लोग. सो मेक श्योर योर रिजल्ट इज बिफोर 30 November 2021. इस तारीख के पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए. अगर आपका नहीं आता है तो अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट ज्वाइन द अकेडमी. Candidates are advised to ascertain their eligibility for career in respect to applicable medical standards prior to submission of application. So make sure you are medically fit. आप मेडिकली फिट होने चाहिए. ऐसा नहीं कि आपको मेडिकल के कोई भी टर्म्स आप मेडिकली अनफिट हो और तो भी अप्लाई कर रहे हो. सो इट विल बी अ वेस्ट ऑफ योर टाइम एज वेल एज द इंस्टीट्यूट्स. ठीक है, नेक्स्ट इज वी विल बी गोइंग इनटू दिस सीक्वेंस. 4, 5, 6 पहले पढ़ते हैं, फिर 7 पे आएंगे. तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में उन्होंने बताया. प्लीज़ विजिट वेबसाइट. ये वेबसाइट पे आप जाओगे तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स वो लोग मेंशन कर देंगे. आपका स्पेक्स का नंबर, ईयर की कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए, हियरिंग एबिलिटी, ये सब के बारे में उन्होंने डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है. हाइट, वेट, टैटू क्या, बॉडी का, स्किन का कुछ बीमारी वगैरह, ये सब के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. www.joinindiannavy.gov.in. आई एम मेकिंग इट अ स्क्वायर सो दैट यू रिमेंबर. ठीक है, ये वेबसाइट पे आप जाओगे ना, आपको मेडिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह मिल जाएंगे. टेन्योर ऑफ कमीशन. सो आफ्टर योर कमीशन यू विल बी ग्रांटेड शॉर्ट सर्विस कमीशन initially for 10 years, extendable by maximum 4 years in 2 terms. मतलब 2 साल के 2 टर्म्स आपको एक्सटेंड कर सकते हैं. एक्सटेंडेबल मतलब आपको एक्सटेंड कर सकते हैं. आपका वो परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा. आप इन द यूनिफॉर्म हाउ डू यू परफॉर्म, एंड दैट इज सब्जेक्ट टू सर्विस रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस, मेडिकल एलिजिबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ कैंडिडेट्स. ओके, जो मैंने आपको बताया वही. नेक्स्ट इज सिलेक्शन प्रोसीजर. सिलेक्शन जैसे मैंने आपको ये कोस्ट गार्ड का बताया था ना, वैसे ही सिमिलर है. लास्ट नोटिफिकेशन अगर आपने देखा हो
And guys, if you are looking at this notification, please make sure you also apply for Coast Guard if you fulfill all the eligibility conditions. If you haven't seen that video, please go in my career opportunities प्लेलिस्ट, उसमें आपको मिल जाएगा। कोस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन मैंने रिसेंटली अप्लाई किया है, थोड़ा आप नीचे जाओगे आपको मिल जाएगा कोस्ट गार्ड का वो नोटिफिकेशन भी देखना। एंड द डेट इज़ 4 जुलाई, तो आप 4 जुलाई को अप्लाई कर देना। 6th इज सिलेक्शन प्रोसीजर, ये आपको हाँ सिलेक्शन प्रोसीजर बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, उसमें आपको जो मार्क्स मिलेंगे उसके ऊपर ये एसएसबी को वो लोग शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं। फॉर्मूला उन्होंने जो मेंशन किया है जॉइन इंडियन नेवी के वेबसाइट पे आप देख सकते हो, वापस वहाँ जाके वो पीडीएफ भी उन्होंने मेंशन किया है। ये पूरी लिंक अगर आप गूगल पे सर्च कर लोगे ना आपको मिल जाएगा। तो वहाँ उन्होंने जो फॉर्मूला मिला है उससे वो लोग आपका नॉर्मलाइज करेंगे मार्क्स। नॉर्मलाइज इन द सेंस दे विल गेट यू स्पेसिफिक मार्क्स, क्योंकि सबका अलग अलग होगा ना, एक CGPA, किसी का परसेंटेज वगैरह, तो सबको एक ही पर्टिकुलर स्ट्रीम में लाने के लिए वो लोग नॉर्मलाइज करेंगे उनके स्पेसिफिक फार्मूला से, एंड देन दे विल बी शॉर्ट लिस्टिंग द एप्लीकेशंस। For candidates who have completed MCA and MSc, marks obtained in all semesters will be considered. Okay, in all other cases, marks obtained by candidates in all semesters till 5th semester will be considered. Okay, applying final year students के लिए बोला है। Candidates selected in final merit list will be required to submit the proof of completing the qualifying degree with minimum 60%. I am again repeating, you should have minimum 60% marks in the degree. Candidates failing to meet the criteria will not be permitted. Okay. Candidates having Naval C certificate issued by NCC Cadet Corps will be provided relaxation of 5%. तो आपने अगर NCC नेवी नेवल स्ट्रीम में किया है, आपके पास नेवल सर्टिफिकेट है नेवी का, इंडियन नेवी मतलब NCC आपने आर्मी नेवी एयरफोर्स होता है ना, तो उसमें अगर आपने नेवी का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको 5% कट ऑफ मार्क्स में रिलैक्सेशन मिलेगा SSB शॉर्ट लिस्टिंग में। ओके, हाउएवर एट द टाइम ऑफ एक्सटेंडिंग द रिलैक्सेशन द मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल रिमेन 60% मार्क्स इन क्वालिफाइंग डिग्री एंड दैट विल बी रिक्वायर्ड। मतलब 60% से तो नीचे आपका होने वाला है नहीं, 60% तो आपको मिनिमम चाहिए ही। नो कम्युनिकेशन विल बी एंटर्ड इन दिस रिगार्ड। ओके, द SSB इंटरव्यूज विल बी टेंटेटिवली शेड्यूल्ड। SSB इंटरव्यू की डेट दिया है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, उन्होंने डेट दिया है August 21 ऑनवर्ड्स, टेंटेटिवली चेंज हो सकता है August 21 ऑनवर्ड्स एट बैंगलोर, भोपाल, विशाखापट्टनम और कोलकाता। ठीक है, ये 4 जगह पे हो सकता है। चेंज ऑफ SSB सेंटर फॉर इंटरव्यू इज नॉट परमिसिबल, तो प्लीज़ मेक श्योर वॉट एवर SSB सेंटर यू गेट यू हैव टू गो देयर। प्लीज़ डू नॉट गो फॉर एनी चेंजिंग और एनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू द SSB सेंटर। उन्होंने डायरेक्टली मेंशन किया ना SSB सेंटर चेंज नहीं हो सकता। इफ़ यू हैव एनी इशू प्लीज़ कॉन्टैक्ट देम ऑन द वेबसाइट, देयर आर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स एज वेल। उन्होंने फ़ोन नंबर वगैरह दिया है, तो आपको अगर तो भी कुछ चेंज करना है तो आप प्लीज़ उधर कॉन्टैक्ट करिएगा। Next is shortlisted candidates will be informed about their shortlisting for SSB interview through email or SMS. Okay, तो email मोबाइल नंबर आप जो दोगे ना वो प्लीज़ make sure you check 10 times before submitting your email and mobile number. Please give it right. If you don't give it right, even if you are shortlisted, you won't be contacted and there will be much issue later on. आपको पता ही नहीं चलेगा आपने मतलब अप्लाई तो किया है लेकिन आपको आएगा ही नहीं कॉन्टैक्ट। ओके, तो मेक श्योर यू चेक योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर। SSB प्रोसीजर भी उन्होंने joinindiannavy.gov.in में दिया है। देन द मेडिकल एज वेल इज गिवन ऑन दैट वेबसाइट, और उन्होंने कहा है कि आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो। ओके, मेडिकल एग्जाम भी आपका होगा SSB के बाद, देन देयर विल बी मेरिट लिस्ट। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। नेक्स्ट इज एनी करस्पॉन्डेंस रिगार्डिंग चेंज ऑफ SSB डेट्स विल बी एड्रेस्ड। ओके, तो ये आपको वो SSB डेट्स अगर कुछ चेंज वगैरह हो रहा है तो कॉल अप लेटर में वगैरह मेंशन होगा, ये सब बताया। नो कंपेंसेशन। ओके, AC ट्री ट्रायल आपको ये TA मिलने वाला है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अगर आप SSB को पहली बार जा रहे हो। ये थोड़े कंडीशन से आप पढ़ लीजिएगा। एंड गाइज one point I would like to mention that I have recently started our Telegram channel and that is Screen Guru channel. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज़ ज्वाइन दैट चैनल। आई विल बी प्रोवाइडिंग ऑल द PDFs। ये जो नोटिफिकेशन का PDF है ना वो भी वहाँ भेजने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर you will get all the notifications, all the quizzes, daily updates, discussions with the aspirants like you, aspirants from banking, different exams, sub aspirants here, and I will be posting regular quizzes over there as well as I will be uploading all the study material over there.
सो प्लीज़ मेक श्योर यू आर इन दिस ग्रुप एंड यू ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है। तो 7th इज ट्रेनिंग। तो आपका रैंक सबसे पहले आप इंडक्ट होने के बाद सब लेफ्टिनेंट होगा, दैट इज द फर्स्ट रैंक ऑफ द Indian Navy. Next is officers at SSC IIT will undergo 4 weeks naval orientation course at Naval Academy Ajmala. Okay, this will be followed by professional training at naval ships and training establishments as per extant regulations. Okay. फिर उन्होंने probation period वगैरह आपको कहा है. Then they are talking about only unmarried male candidates are eligible for training. ठीक है. Any candidate who is found to be married, तो married लोगों के लिए नहीं है. Okay, this is not for married people. While under training will be discharged from service and shall be liable to refund full pay. तो आपका जब तक ट्रेनिंग नहीं होता तब तक आपको शादी करना अलाउड नहीं है, ओके। अगर आपने शादी की तो आपको पूरे पैसे वापस देने पड़ेंगे, जो भी आपका रिफंड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट आपके ऊपर खर्चा करेगी ना ट्रेनिंग देने के बाद। If the officer voluntarily withdraws from initial training or resigns during the probation period, he shall be required to refund the cost of training in whole or in part as may be determined. Okay, so once you have joined, please make sure that you get mentally I can say mentally fit for mentally fit and mentally you acknowledge yourself that you are fit for the services. पहले मन बना लो कि भाई मतलब मैं कर सकता हूँ, ज्वाइन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ज्वाइन करने के बाद अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो आपको पैसे पूरे देने पड़ेंगे गवर्नमेंट के, जो भी है। नेक्स्ट इज हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट्स आर टू रजिस्टर। ये वेबसाइट में वापस से एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वेबसाइट में आपको एप्लीकेशन लिंक वगैरह सब मिल जाएगा। 2 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, सेव टाइम। ओके, डॉक्यूमेंट्स आपको जो अपलोड करना है उसके बारे में बताया। नेक्स्ट इज ऑनलाइन ई एप्लीकेशन। वाइल फिलिंग अप द ई एप्लीकेशन इट इज एडवाइसेबल टू कीप रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रेडली अवेलेबल टू एनेबल द फॉलोइंग। करेक्ट फिलिंग अप ऑफ पर्सनल डिटेल्स। तो डिटेल्स जो भी है वो सही से भरना। डिटेल्स, नाम, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, दिस इज SSC। मैट्रिकुलेशन मतलब SSC 10th सर्टिफिकेट में आपकी जो डिटेल्स है ना, बर्थ डेट, नेम, वैसे ही आपको फिल करना है। आई एम रिपीटिंग अगेन, यू हैव टू फिल द डिटेल्स एज मेंशन्ड इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। ओके, द नेक्स्ट इज फील्ड सच एज ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड माइट्रो एंड नीड टू बी फील्ड। हाँ, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर वापस से एक बार चेक करके भरना। Third point is all relevant documents preferably on original. Mark sheets up to 5th and 7th semester for regular and integrated BE BTech courses respectively, and all semesters for other degree examination. Date of birth proof, CGPA conversion formula, and recent issued by NCC certificate, and a recent passport size color photograph should be scanned in original. Okay, ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करने JPG और TIFF फॉर्मेट में और अटैच करना है एप्लीकेशन में। Okay, the format is important. Please make sure you have you do not put any other formats. If any scanned document is not legible or readable for any reason, the application will be rejected. So please make sure that you scan in the best way. आपका जो भी आप स्कैन कर रहे हो वो डॉक्यूमेंट पढ़ने आना चाहिए। दैट शुड बी रीडेबल एंड दैट शुड बी लेजिबल, मतलब समझ आना चाहिए कि क्या लिखा है, क्या नंबर है, जो भी डॉक्यूमेंट्स में आप अप्लाई कर रहे हो। कैंडिडेट्स आर टू टेक प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन, कैरी इट व्हाइल अपीयरिंग फॉर SSB इंटरव्यू। ओके, तो आपको जो एप्लीकेशन आप अप्लाई करोगे उसका एक प्रिंट आउट ले लेना। दिस इज इम्पॉर्टेंट, प्लीज टेक प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन। द नेक्स्ट इज एप्लीकेशन वंस सबमिटेड विल बी फाइनल एंड नो रिक्वेस्ट फॉर amendments and changes will be entertained. सो आपने एक बार अगर सबमिट कर लिया, सो दैट इज लाइक अ एरो लेफ्ट फ्रॉम अ बो। एक बार कर दिया तो कर दिया, वापस नहीं बुला सकते। एक बार बुलेट गन से निकल गई तो निकल गई ना, वो तो जाएगी सीधा उसकी मंजिल पे। तो वैसे ही अगर आपने सबमिट कर दिया तो इसको वापस से आप कुछ चेंज अमेंडमेंट्स नहीं कर सकते। ओके, सम इंस्टीट्यूट्स डू गिव द अपॉर्चुनिटी फॉर अमेंडमेंट्स, बट इंडियन नेवी ने कहा है कि ये एंट्री में जो अप्लाई करोगे दैट वुड बी फाइनल एंड नो रिक्वेस्ट फॉर अमेंडमेंट चेंजेस विल बी एंटरटेन्ड। प्लीज चेक बिफोर applying, before clicking the final submit button। तो पहले फाइनल सबमिट बटन क्लिक करने के पहले पूरा एक बार चेक कर लीजिए, सब डिटेल सही होनी चाहिए। दीज आर वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स बट दैट विल गिव यू लॉट ऑफ ट्रबल इफ यू मेक एनी मिस्टेक। ठीक है, तो आप अगर SSB रिकमेंड भी हो गए तो भी आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फिर बहुत सारा झंझट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ मेक श्योर यू डू नॉट मेक सच सिली मिस्टेक्स। And note 5, your application is subject to subsequent scrutiny and application can be rejected if you found
इनएलिजिबल और इनवैलिड, ठीक है। तो कोई भी अगर आपका डॉक्यूमेंट गलत हो गया या फिर कुछ इनएलिजिबल लगा उनको कि आप रिक्वायरमेंट्स नहीं फॉलो कर रहे, सो दैट वुड बी योर एप्लीकेशन वुड बी रिजेक्टेड। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मैं आपको टेलीग्राम पे ये PDF भेज दूंगा, तो यू कैन डायरेक्टली स्कैन दिस QR कोड एंड यू विल गो टू द एप्लीकेशन वेबसाइट डायरेक्टली, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली स्कैन करिए, ज्वाइन ऑन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मैं भेज दूंगा, तो भी टेलीग्राम का नाम है स्क्रीन गुरु चैनल, ओके, स्क्रीन गुरु चैनल। तो आप उस पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको डेली नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, क्विजेस, डिस्कशन सब कुछ मिलेगा उधर। सो विद दैट स्क्रीन गुरु फॉर यू। चलिए नेक्स्ट, उसमें कुछ नहीं, इतना ही सब था। सो आई होप यू फाउंड वैल्यू इन दिस वीडियो, एंड इफ येस, please do make sure that you share with your other friends. Maybe there is a officer hidden in your friends or hidden in civilian life, ठीक है। So please make sure you do that, you share this video, and yes, that's Screen Guru for you. Have a great time ahead, and please make sure you join us on Telegram as well. Thank you.